इबादत उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी अंधेरों में डाल दी। इबादत उस मनहूस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की सौतन थी। मैं अपनी बहन मानती थी, वो मेरी अम्मी की सौतेली औलाद। ये नहीं हो सकता। जो होना था सो हो गया, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? अम्मी! आप लोग मुझे इबादत के खिलाफ भड़काना बंद कीजिए। अरे दुनिया की कोई भी बहन अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती, पर अगर वो तुम्हारी सगी बहन होती तो ना, लेकिन वो तुम्हारी सौतेली बहन है, उसे तुमसे क्या हमदर्दी। ये क्या बोल रही है आप फूफी जान? सगी बहन नहीं है, अब क्यों कर रही है ऐसी बेकार की बातें? वो दुआ अख्तर और हैदर अख्तर की बेटी है। हाँ वो हैदर अख्तर की बेटी है, लेकिन दुआ अख्तर उसकी माँ नहीं है। कायनात बिल्कुल सच कह रही है मन्नत। इबादत तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली बहन है। सौतेली बहन है। सौतेली बहन है। ये क्या बक रही है आप? सच कह रहा है। कीजिए बस, वरना मैं कुछ बोल बैठूंगी। प्लीज चले जाइए। चली जाऊंगी, लेकिन पूरी बात सुन लो। मन्नत, इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है क्योंकि हैदर भाई की एक और बीवी थी। उस औरत ने हैदर भाई के साथ धोखे से निकाह किया था। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी हैदर। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। और एक औलाद भी थी जो कि धोखे से की गई थी। आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। और बस इसी तरह जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था वो मैंने टेढ़ी उंगली से निकाल लिया, और उसका नतीजा आप सबको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। उस इबादत के अंदर उस औरत का गंदा खून दौड़ रहा है। उस औरत ने हमारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। और मन्नत, ये सच्चाई आज तक तुमसे छुपाई गई, लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुम्हें सारा सच पता होना चाहिए। तुम खुद याद करो, दुआ बेगम ने कितने साल लगा दिए इबादत को अपनाने में। अम्मी प्लीज आप मेरे लिए एक ड्रेस पसंद कीजिए ना, मैं वही पहनूंगी। अम्मी दुआ बेगम जब भी इबादत को देखती थी ना, उस मनहूस औरत का चेहरा उनके सामने आता था। लेकिन वक्त ने करवट ली और दुआ बेगम की अपनी बेटी उनसे दूर हो गई। उनकी सौतेली बेटी ने उन्हें अपना लिया, और ये सब कुछ इबादत ने जानबूझकर किया है ताकि दुआ को वो तुमसे अलग कर सके और सुभान को हासिल कर सके, जो कि उसने कर लिया। इबादत का दिल काला है, उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत, मक्कारी और साजिशें भरी, और ये सब कुछ उसको उसकी माँ से विरासत में मिला है। इबादत
उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी अंधेरों में डाल दी। इबादत उस मनहूस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की सौतन थी, और उस औरत का नाम था गजल रहमान। गजल रहमानी। हाँ, गजल रहमानी। इस घर में वो तुम्हारी माँ की सहेली बनकर आई थी। गजल, इस घर को अपना ही घर समझो। लेकिन वो सहेली नहीं थी, नागिन थी, नागिन, जिसने हमारे पूरे परिवार को डस लिया। और इस इबादत में भी वही जहर है। वो देखने में बहुत भोली और मासूम नजर आती है, लेकिन मन्नत बेटा, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनका जहर बहुत जहरीला होता है। गजल ने मेरी माँ को भी तुम्हारी माँ का दुश्मन बना दिया, इतना बड़ा दुश्मन कि उन्होंने दुआ बेगम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। गजल रहमानी वो चीज है जिसने तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी को जिंदा जलाने की कोशिश की। गजल, वो तो किस्मत से दोनों बच निकले। ऐसे न जाने कई किस्से हैं जो अगर मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि क्या थी वो औरत। ऐसी थी वो गजल, उसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं था। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। ये झूठ होता मेरे बच्चे पर, ये झूठ नहीं है। अफसोस, तुम्हारी फूफी जान का कहा हुआ एक एक हर्फ सच है। मैं इस बात की आंखों देखी गवाह हूं। ये सब सच है मन्नत। हैदर का दूसरा निकाह हुआ था। हैदर की दूसरी बीवी गजल रहमानी थी। इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है मन्नत। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो ये तस्वीर देख लो। और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना मन्नत बेटा, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज अगर तुम्हारे सर पर तुम्हारे अब्बू का साया नहीं तो उसकी भी जिम्मेदार इबादत की माँ गजल रहमानी। उसी ने मेरे भाई और तुम्हारे अब्बू की जान ली। आज अगर इबादत की माँ उसकी जिंदगी में नहीं आई होती ना तो मेरा भाई जिंदा होता। तुम्हारे अब्बू इस खानदान के रखवाले थे मेरी बच्ची। अगर उस इबादत की माँ ने साजिशें ना की होती ना तो आज तुम यतीम ना होती।
झूठ झूठी है आप दोनों। नहीं मन्नत, ये झूठ नहीं है। मेरे अब्बू का कोई दूसरा निकाह नहीं हुआ था, मेरी अम्मी की कोई सौतन नहीं है। ये फोटो झूठा है, आप दोनों झूठी है। इबादत मेरी बहन है, समझिए आप। इबादत मेरी सगी बहन है। मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ आप दोनों की फितरत को। छोटी दादी, आप तो पहले भी इस घर को तोड़ने की कोशिश कर चुकी है ना। मुझे बताया है नानी अम्मी ने किस किस को क्या क्या नुकसान पहुंचाया आपने, मैं सब जानती हूँ। क्या बोल रही हो मन्नत? यहाँ पर कायनात पुप्पी को भी बहका कर लाई है ना। अरे और कितनी कितनी फूट डालेंगे आप इस घर को तोड़ने के लिए? बस अगर एक और शब्द आप दोनों ने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इबादत और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों के बीच का मामला है। आप दोनों के मुंह से जो भी शब्द उसके खिलाफ निकले वो सब झूठ है। तुम्हें लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो ठीक सही, लेकिन ये फोटो ये भी झूठ है, ये भी गलत है। ये हाँ झूठ है। अरे आजकल कंप्यूटर पे ऐसे कितने फोटोज बनाए जा सकते हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हो और ये फोटो भी झूठा है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि आप लोगों की बातों में आकर अपनी सगी बहन को सौतेली मानने लगूंगी? क्या बोल रही हो तुम मन्नत? आप लोग चले जाइए यहाँ से। समझने की कोशिश करो मन्नत तुम। बेटा, दरवाजा वहां पर है, निकल जाइए। मन्नत तो मैंने कहा जाइए। क्या बदतमीजी, मन्नत।